बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें आज हम कुछ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को। तो मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। एमसीक्यू नंबर 1 क्या है कि द ब्रॉडेस्ट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमी इज। The broadest category of organism in biological taxonomy is, यानी कि बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमी में अगर बात की जाए तो ऑर्गेनिज्म की ब्रॉडेस्ट कैटेगरी सब कौन सी है? क्लास है, फाइलम है, किंगडम है या फैमिली है? तो स्टूडेंट आप मुझे बताएं कमेंट करके कि बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमी में ऑर्गेनिज्म की सबसे ब्रॉडेस्ट कैटेगरी कौन सी है? तो किंगडम सबसे ब्रॉडेस्ट कैटेगरी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंफॉर्मेशन यू कैन गेट इफ यू नो द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट किस किस्म की मालूमात आप हासिल कर सकते हैं अगर आपको एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम मालूम हो? किंगडम एंड फाइलम, फाइलम एंड जेनस, जेनस एंड स्पीशीज, उसके बाद है क्लास एंड स्पीशीज। तो कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा? आपको अगर एक साइंटिफिक नेम मालूम हो एक ऑर्गेनिज्म का, तो आप कौन सी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे? तो स्टूडेंट साइंटिफिक नेम के दो ही पार्ट्स होते हैं, जेनस और स्पीशीज। तो स्टूडेंट आप कौन सी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे? जेनस एंड स्पीशीज की मालूमात हासिल करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म which can breed among themselves to produce a fertile offspring। स्टूडेंट याद रखना, मैं किन की बात कर रही हूँ? सिमिलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ। और उनकी ब्रीड करने से, जब क्रॉस ब्रीडिंग से जब उनकी ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? वो स्पीशीज होती हैं, जेनस होते हैं, क्लास होती है या फैमिली होती है? तो स्टूडेंट similar organism which can breed among themselves to produce a fertile offspring constitute a species। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का जो ग्रुप होता है वो किन से बिलोंग करता है? क्लास से बिलोंग करता है, सेम ऑर्डर से बिलोंग करता है, सेम जेनस से बिलोंग करता है या सेम किंगडम से बिलोंग करता है? Student, a group of closely related species belong to the same genus। स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन सी है, यानी कि एक क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का एक ग्रुप एक सेम किसके साथ बिलोंग करेगा? सेम जेनस के साथ बिलोंग करेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Which is binomial nomenclature? इनमें से बायनोमियल नोमेनक्लेचर कौन सा है? Classifying organisms on same level, naming system developed by Aristotle, grouping animals based on how they move, naming system in which each organism is given a two-part name। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि binomial nomenclature mean a naming system in which each organism is given a two-part name। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Which one may be the correct way of writing scientific name of an organism? Which one may be the correct way of writing scientific name of an organism? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी को देखें आप, ऑप्शन सी को देखें और ऑप्शन डी को देखें। स्टूडेंट आपको कुछ, सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी है, ये तो टोटली इनकरेक्ट है, इसको बिल्कुल आप निकाल दें। जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन सी है, स्टूडेंट अगर इनकी बात की जाए, ये जिस तरह से लिखे हैं ये करेक्ट लिखे हैं, लेकिन स्टूडेंट हमने लेक्चर में आपको एक चीज बताई थी कि जब साइंटिफिक नेम लिखा जाएगा, प्रिंटेड फॉर्म में लिखा जाएगा, तो स्टूडेंट हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाएगा। सो आपका राइट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी हुआ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 कि यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स have a cell wall made of chitin and secrete digestive enzyme belong to which kingdom? Fungi, Plantae, Protista
या एनिमेलिया। तो स्टूडेंट यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियस भी होता है और ऑर्गेनेलीज भी होती हैं, और जो उनकी सलवाल होती है वो काइटिन से बनी होती है, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करते हैं। वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऐसे यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म फंजाई किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। कि an organism is multicellular, performs photosynthesis and makes embryos during its life cycle. To which kingdom does it belong? स्टूडेंट एक ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है और लाइफ साइकिल के दरमियान इम्ब्रियो बनाता है, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंट होती है वो इम्ब्रियो से होती है। तो किस किंगडम से ये ऑर्गेनिज्म बिलोंग करेगा? एनिमेलिया से करेगा, फंजाई से करेगा, प्लांटी से करेगा, या प्रोटिस्टा से करेगा? तो स्टूडेंट प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि प्लांटी में ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि अपना जो फूड है वो फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर करते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि विच किंगडम इंक्लूड ओनली प्रोकारियोट? कौन से किंगडम में सिर्फ प्रोकारियोट्स मौजूद होते हैं? मोनिरा में होते हैं, प्रोटिस्टा में होते हैं, फंजाई में होते हैं, प्लांटी में होते हैं? तो कौन से किंगडम में होते हैं स्टूडेंट? मोनिरा में सिर्फ प्रोकारियोट मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट आपका राइट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि विच ऑर्गेनिज्म हैव सेल वॉल दैट लैक क्लोरोफिल? कौन से ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल मौजूद होती है लेकिन उनके पास क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता? प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल? स्टूडेंट फंजाई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सेल वॉल तो होती है और सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, लेकिन स्टूडेंट फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। When the last member of the particular species dies, the species is said to be, यानी कि जब एक स्पीशी का आखिरी मेंबर भी खत्म हो जाता है, आखिरी मेंबर भी मर जाता है, ऐसी स्पीशीज को क्या कहा जाता है? इस्टेब्लिश्ड कहा जाता है, एक्सटिंक्ट कहा जाता है, थ्रेटेंड कहा जाता है, या इंडेंजर्ड कहा जाता है? तो स्टूडेंट when the last member of the particular species dies, the species is said to be extinct, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो है वी कैन क्लासिफाई वायरसेस इन अ सेपरेट किंगडम। मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, या नन ऑफ दिस? तो स्टूडेंट जो वायरसेस होते हैं वो एसेलुलर होते हैं, वो एज अ पैरासाइट किसी बॉडी में रहते हैं और वहां पे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं, और इसी वजह से जो वायरसेस होते हैं इन्हें किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया गया है। और तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दीज। उसके बाद है विच इज द राइट ऑर्डर? स्टूडेंट आपने मुझे राइट ऑर्डर बताना है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज। फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज, किंगडम, क्लास। ऑप्शन नंबर सी है स्पीशीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ऑप्शन नंबर डी है ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, स्पीशीज, किंगडम, क्लास एंड जेनस। तो स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, किंगडम, फाइलम, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पीशीज। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी? इसमें से किसके पास मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है? फॉरेस्ट के पास होती है, ग्रासलैंड्स के पास होती है, डिजर्ट्स के पास होती है, या माउंटेन के पास होती है? तो स्टूडेंट फॉरेस्ट मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी को कवर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ आपका। उसके बाद है हमारा लास्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 15 है which of these is not an impact of deforestation? Distributed water cycle, frequent rains, soil erosion,
या फ्लूइड्स। तो स्टूडेंट, जो फ्रीक्वेंट रेन होती हैं ये डिफोरेस्टेशन का असल वजह नहीं होती। फ्रीक्वेंट रेन्स is not an impact of deforestation. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।